मस्जिद के सामने महाराजगंज में ये विवाद शुरू हो गया। 20 मीटर की दूरी पर ये वो मकान है जहां से आरोप लगा कि जहां से पत्थरबाजी हुई, जहां से पत्थर फेंके गए शोभा यात्रा पर, और उसके बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता चला गया। विजयदशमी की रात हुई घटना ने पूरे देश को हैरत में डाल दिया जब बहराइच उत्तर प्रदेश से खबर आई कि शोभा यात्रा के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई है। निर्मम तरीके से उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। आपने जो ये पताका देखा अभी, ये भगवा पताका है, और यहां आप अगर देखेंगे, मैं एक बार अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि कैमरा घुमाकर आप दिखाइए कि इस सड़क पर आपको हर जगह ये भगवा पताका नजर आएगा। द्वार भी कुछ बने हुए हैं क्योंकि यहीं से शोभा यात्रा निकल रही थी, और इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं यहीं आकर शोभा यात्रा को रोका गया था। जिद इस बात की थी कि जो गाना चल रहा था, जो डीजे बज रहा था, उसको बंद करें, उसके बाद आप आगे जा सकते हैं, आगे निकल सकते हैं, और यही वजह थी कि यह विवाद शुरू हो गया। लेकिन यह विवाद कहां से शुरू हुआ मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये वो मस्जिद है जिस मस्जिद के सामने कुछ लोग आकर खड़े होते हैं, डीजे को बंद करने के लिए कहते हैं, गाना बंद करने के लिए कहते हैं, और शोभा यात्रा यहां पर जो दुर्गा विसर्जन के लिए यहां से निकल रही थी शोभा यात्रा, उसमें बड़ा विवाद हो जाता है, बवाल शुरू होता है यहीं पर, इसी मस्जिद के सामने महाराजगंज में, जो कि बहराइच में है। और इसके बाद कुछ ही कदमों की दूरी पर, चंद कदमों की दूरी पर, जब लोग रुकते नहीं हैं, शोभा यात्रा में शामिल जो लोग थे वो रुकते नहीं हैं, 12 से 15 मंदिरों की मूर्तियों का विसर्जन होने जा रहा था, और उसी में शोभा यात्रा में लोग यहां से निकल रहे थे। चंद कदमों की दूरी पर आप कदम नापते जाइए, मैं आपको दिखाता जाता हूं, और मुश्किल से आप देखेंगे कि 20 मीटर की दूरी पर यह वो मकान है जहां से आरोप लगा कि जहां से पत्थरबाजी हुई, जहां से पत्थर फेंके गए शोभा यात्रा पर, और उसके बाद लोगों का आक्रोश बढ़ता चला गया। फिर देखते ही देखते इस पूरे आक्रोश और दूसरी तरफ से जो पत्थरबाजी हो रही थी उसने एक नया रूप ले लिया, और फिर यहां नारेबाजी भी हुई। ऐसा कहा जाता है कि यहां पर नारेबाजी भी हुई, एक तरफ से नारेबाजी हुई तो दूसरी तरफ से भी नारेबाजी हुई। एक तरफ से लोगों ने रोकने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से भी लोगों ने उनका विरोध करने की कोशिश की, और उसके बाद ये बवाल बढ़ता चला गया। जब तक पुलिस बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचती तब तक ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो गया था। जब ये यात्रा यहां से थोड़ी सी आगे बढ़ती है, बढ़ने लग जाती है, उसके बाद एक युवक जिसकी मौत हुई है, जिसकी हत्या की गई है, वो इसी मकान के ऊपर चढ़ता है, और आप वो देख रहे हैं कि भगवा पताका जो आपको दिखाई दे रहा है, वो भगवा पताका वहां पर वो लहराता है। अब इससे और भी ज्यादा गुस्सा यहां जो दूसरे समुदाय के लोग थे उनमें बढ़ जाता है, क्योंकि आपको मैं कुछ तस्वीरें यहां दिखाना चाहता हूं। आप देखेंगे कि अमूमन क्योंकि ये मुस्लिम आबादी का क्षेत्र है, मोहल्ला है, ये बाजार भी जो है महाराजगंज बाजार, यहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है, तो छतों पर आपको दिखाई देगा कि हरे रंग के ये पताके लगे हुए हैं। ऐसा ही एक पताका वहां पर भी लगा हुआ था, उस मकान पर भी लगा हुआ था, जिसको बताया जा रहा है, आरोप है कि उस युवक ने हटाकर भगवा पताका वहां पर फहरा दिया, और उसका वीडियो भी सार्वजनिक है, लोगों के सामने है। उसके बाद ही इस घटना को अंजाम दिया गया। युवक वहां से पताका लहराकर वापस चला गया, लेकिन 10-20 मीटर की दूरी पर जैसे ही वो जाता है तो कुछ लोग उसके पीछे पहुंचते हैं, उसको घसीटते हुए इस मकान के अंदर ले जाते हैं। देखिए, जिसका आप देख रहे हैं कि शेड नीचे गिरा हुआ है, और इसके बाहर आपको ये कुछ जली हुई चीजें, टूटी हुई फूटी हुई चीजें नजर आ रही हैं। अंदर ये जो शटर है उसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि आग लगाई गई थी, तो वो भी जला हुआ नजर आपको आ रहा होगा। तो ये वो मकान है जहां पर उस युवक को अंदर ले जाया जाता है, आरोप यही है, और यहीं इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है। उसे न सिर्फ गोली मारी जाती है बल्कि धारदार हथियार से उसके ऊपर कई वार किए जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो जानकारी है उसके मुताबिक 15 से 16 वार उसके ऊपर धारदार हथियार से भी किए गए, यानी कि बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। और उसके बाद कहा यह भी जा रहा है, लोग ये भी बता रहे हैं कि जब उसकी मौत हो गई, लोग समझ गए, जिन्होंने उसके ऊपर हमला किया था वो समझ गए कि उसकी मौत हो गई है, तो उसके ऊपर फिर पत्थर भी मारे गए थे। तो इतनी बेरहमी से, निर्मम तरीके से उसकी हत्या को अंजाम दिया गया, और यही वजह थी कि उसके बाद लोगों का गुस्सा यहां पर दिखाई दिया, और जो दूसरी तरफ के लोग थे उन्होंने अगले दिन यानी कि
कल यहाँ तोड़फोड़ की, आगजनी की, अपना गुस्सा दिखाया और उनकी मांग ये थी कि जब तक इस हत्या के जो आरोपी हैं उनको पकड़ नहीं लिया जाता, उनको सजा नहीं दी जाती है, तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। हालांकि पुलिस और यहाँ के जो प्रशासन है उसने पूरे इस इलाके में मुस्तैदी काफी ज्यादा बढ़ाई हुई है, हालात सामान्य किया हुआ है, उन्होंने चारों तरफ मुस्तैदी है। 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, जिसमें 4 अज्ञात हैं, 6 नामजद हैं। अभी भी लोग कह रहे हैं कि जब तक उन आरोपियों को, उन दोषियों को पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जाता, उनको सजा नहीं दी जाती है, तब तक वो शांत नहीं होंगे। हालांकि प्रशासन की पूरी कोशिश है कि हालात काबू में रहे और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। टूटे फूटे हुए यहां पर आपको मकान दुकान तो दिखाई देंगे ही देंगे, लेकिन बड़ी संख्या में आपको लोगों के घरों में ताले लगे हुए नजर आएंगे। ये देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि ये मुस्लिम आबादी वाला पूरा मोहल्ला है और यहीं पर घटना को अंजाम दिया गया था। ये देखिए, ये ताला इस घर में आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, कुंडी, और कुंडी के ऊपर उस ताला लगा हुआ है। इसके बगल वाले घर को भी अगर आप देखेंगे तो उस दरवाजे पर भी बड़ा सा ताला लगाया गया है और बताया जा रहा है कि लोग या तो घर के पीछे हैं या फिर यहां से चले। कोई है क्या अंदर? भैया कोई है अंदर? कोई है? कोई नहीं है। और इसी मोहल्ले में मैं आपको आगे लेकर चलता हूं और जरा देखते हैं कि यहां पर और कितने ऐसे घर हैं जहां पर लोग ताला बंद करके चले गए हैं या फिर अपने घर से चले गए हैं। ये देखिए, ये भी एक घर है, ये मुस्लिम समुदाय के ही एक व्यक्ति का घर है और यहां पर जो अंदर दरवाजा है, मैं कोशिश करता हूं वहां पर जाके जरा आवाज लगाऊं। कोई है क्या अंदर? हेलो, कोई है? यहां पर भी कोई नहीं है। तो ये जो लोग हैं, दरअसल इनको इस बात का डर है कि जो घटना घटी थी क्योंकि ये आसपास के घर हैं, मतलब 10 मीटर 20 मीटर के बगल में जो घर हैं, इन लोगों को डर इस बात का है कि इनके ऊपर कोई एक्शन हो सकता है, कोई कार्रवाई हो सकती है। देखिए, अब मैं एक ऐसे ही देखिए, ये ग्रिल लगा हुआ है और अंदर से ताला बंद है। ये ताला अगर हम दिखा पाए, हरिंदर दिखाइए जरा, अंदर से ताला बंद है और ये घर भी शायद अंदर से ही बंद है, बाहर से क्योंकि कुंडी भी चढ़ी हुई नजर नहीं आ रही है। कोई है अंदर? भैया, भैया कोई अंदर है क्या? कोई बोल नहीं रहा है। अगर कोई है भी तो कोई बोल नहीं रहा है। यहां देखेंगे आप, जो दुकानें हैं इनके शटर भी गिरे हुए हैं। इसके अलावा इसके बगल में जो घर है, जो दरवाजा है, वो भी अंदर से बंद है। यानी कि जो भी है वो अंदर है या फिर अपने घर पर ताला लगाकर यहां से जा चुका है। एक और घर जहां हम पहुंचे, देखिए, ये इसी मोहल्ले का घर है। यहां पर आप देखेंगे कि गेट थोड़ा सा टूटा हुआ है क्योंकि बहुत बवाल हुआ था यहां पर और उस बवाल में यहां तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, तो लोग, ये देखिए, यहां पर भी ताला लटका हुआ है। यानी कि इस घर में रहने वाले जो लोग हैं वो भी अपना घर फिलहाल छोड़कर भागे हुए हैं। ये भी मुस्लिम समुदाय के ही एक व्यक्ति का घर है। ये देखिए, ऊपर बिजली का मीटर लगा हुआ है और लोग यहां पर रह रहे हैं। अंदर स्टेबलाइजर मुझे नजर आ रहा है और इसके बगल का जो घर है उसमें भी आप देखेंगे कि ताला लगा हुआ है, यहां पर भी ताला लगा हुआ है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑल्टरनेट गेट है जहां से शायद लोग आते जाते होंगे। यहाँ शटर्स जो हैं वो तो बंद हैं ही। इसके बगल वाले घर में हम आपको दिखाते हैं कि कोई है या नहीं है। देखिए, इस घर पर भी ताला लगा हुआ है। यहाँ इसको एक वायर से ग्रिल को बांधा हुआ है और अंदर ताला लगा हुआ है। आइए आगे आपको दिखाता हूं कि इस मोहल्ले से लोग कैसे गायब हैं और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि जो घटना घटी, उस घटना के बाद यहां पर जाहिर सी बात है, क्योंकि बवाल शुरू हुआ था, तो जो लोग यहाँ के थे उनसे पूछताछ और उन पर एक्शन की बात जरूर हुई। और ये देखिए, इस घर को बाहर से कुंडी चढ़ाकर लोग जा चुके हैं, यानी कि ताला भी नहीं लगाया उन्होंने। क्या कोई अंदर है क्या? नहीं है, कोई अंदर नहीं है। यहां पर भी गेट बाहर से बंद है